नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से हम जो है वो रोज़ सुबह 7 बजे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस इम्पोर्टेंट टॉपिक से जो है वो कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आते हैं, किस तरीके से जो है वहाँ पे क्वेश्चन बने हैं, एग्जाम की दृष्टि से वो टॉपिक हमारे पास में कैसे इम्पोर्टेंट है, उन सब के बारे में चर्चा होती है और उस टॉपिक को जो है वो फिनिश किया जाता है। टॉपिक का जो हम सिलेक्शन करते हैं दोस्तों, उसके दो सोर्सेज हैं। एक तो हमने 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो है वो लिस्ट बनाई थी। वो पीडीएफ ऑलमोस्ट सभी बच्चों के पास में हमने शेयर कर रखी है। अगर किसी बच्चों को चाहिए तो वो डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे भी जो है वो मैसेज कर सकता है, वहाँ पे आपको जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी। उस 200 इम्पोर्टेंट मोस्ट से जो है वो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। आप कहीं से भी देखिएगा, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ, ये टॉपिक तो जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो एक तो हम चूज करते हैं वहाँ से। दूसरा टॉपिक हम सिलेक्शन करते हैं बच्चों के कमेंट के माध्यम से। बच्चों को जिन टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो टॉपिक का जो है वो कमेंट करके वो हमें बता देते हैं या टेलीग्राम पे बता देते हैं, और उसको जो है वो हम इस टॉपिक के अंदर जो है वो ले लेते हैं या इस बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो ले लेते हैं, ताकि उसको हम बहुत ईजी वे तरीके से जो है वो समझा सकें। तो दोस्तों, ये हमारे पास में सोर्सेज हैं। डेली क्लास होती है, डेली आप नोट्स बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ताकि इन फ्यूचर में आपको जब भी एग्जाम की तैयारी करनी पड़े तो सारा मैटर आपको जो है वो एक जगह मिल जाएगा। आज का हमारे पास में क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों एलन टेस्ट। एलन टेस्ट की बात करें तो टॉपिक जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन है, बच्चे जो है वो कन्फ्यूज होते हैं और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है वो पूछे गए हैं। तो क्यों ना हम ऐसा टॉपिक लें कि छोटा भी हो और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे। तो ये तो हमारे पास में सोने पे सुहागा है। क्योंकि इससे क्या होता है, कम समय में टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और मार्क्स भी जो हो वो गेन हो जाएंगे। क्लियर है? तो दोस्तों, इसको हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इससे में क्वेश्चन आंसर हमारे पास में जो है वो दोनों तरीके से पूछे गए हैं। डायरेक्ट भी पूछे गए हैं और अप्लाइड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्ट पूछा गया है कि एलन टेस्ट जो है वो किसकी पेटेंसी चेक करने के लिए किया जाता है, या कौन सा प्रोसीजर करने से पहले हम जो है वो एलन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछे गए हैं। और अप्लाइड क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि एलन टेस्ट जो है वो कैसे किया जाता है, प्रोसीजर्स क्या है, ठीक है, किस तरीके से जो है हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो चाहे एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए, आज के टॉपिक के बाद इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली मोटा मोटी आप जो देख रहे हो इमेज बेस में, ठीक वैसे ही जो है वो एलन टेस्ट जो है वो किया जाता है। ये जो है वो हमारे पास में बेसिकली जो रेडियल और अल्नर आर्टरी है उसकी पेटेंसी चेक करने के लिए जो है वो किया जाता है। अब आप कहोगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि हमें रेडियल और अल्नर आर्टरी की जो है वो पेटेंसी चेक करनी है। तो दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि जो क्लाइंट अनकॉन्शियस होते हैं या जो क्लाइंट जो है वो आईसीयू के अंदर होते हैं, या जिन क्लाइंट की हमें जो है वो एबीजी देखनी होती है, एट्रियल ब्लड गैसेज जो है वो देखनी होती है। अब जो एबीजी सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो सॉरी, जो हमारे पास में एबीजी जो सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, एट्रियल ब्लड गैसेज के लिए जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, वो दो जगह से कलेक्ट किया जाता है। या तो हम फीमोरल आर्टरी से करते हैं या फिर हम रेडियल आर्टरी से करते हैं। हालांकि फीमोरल आर्टरी के भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, और हमारे पास में जो रेडियल आर्टरी है उसके भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि जो हमारे पास में फीमोरल आर्टरी के एडवांटेज तो ये है दोस्तों कि फीमोरल आर्टरी जो है वो थोड़ी लार्ज होती है। तो इसमें जो है वो हम सैंपल लेते हैं तो किसी तरीके का जो है वो हमारे पास में आर्टरी रप्चर होने का चांसेस नहीं होता है। ठीक है, तो एडवांटेज तो ये है। डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों? डिसएडवांटेज ये है कि वहां पे हमें एक तो लंबे समय तक जो है वो प्रेशर लगा के रखना पड़ता है। दूसरी चीज क्या है कि उसमें हमें प्राइवेसी जरूरत होती है। ठीक है, फीमेल है या कोई भी चीज है तो उसमें हमें प्राइवेसी जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है, जबकि हमारे पास में रेडियल से अगर हम सैंपल लेंगे तो उसमें हमें प्राइवेसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसलिए पेटेंसी चेक करने के लिए हम रेडियल अगर हम सैंपल लेते हैं तो एटलीस्ट अगर मान के चलिए कि रेडियल आर्टरी जो है वो डैमेज हो जाए, चलो सैंपल से तो ना हो, लेकिन आपने देखा होगा कि पीटीसीए करते हैं। ठीक है, यानी कि हार्ट की जो है वो स्टंट डालने के लिए पीटीसीए एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो उसमें हम दो आर्टरी चूज करते हैं, फीमोरल आर्टरी
आइदर रेडियल आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी को हमने चूज किया और वहां पे प्रोसीजर किया, तो मान लीजिए वहां पे रेडियल आर्टरी जो डैमेज हो जाए, तो एटलीस्ट उसको सप्लाई देने के लिए अल्नर आर्टरी तो होनी चाहिए। तो अगर अल्नर आर्टरी सही तरीके से काम कर रही है, ठीक है, तो हम रेडियल आर्टरी को जो चूज कर सकते हैं और वहां से सैंपल या प्रोसीजर जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी है वो हम कर सकते हैं, ताकि अगर गलती से वो ब्लॉक भी हो जाए या किसी तरीके से हमने जो है वो प्रेशर लगा के रखा, चलो ब्लॉक भी नहीं हुई, लेकिन हम क्या करते हैं जो प्रोसीजर के बाद में यहाँ पे लंबे समय तक प्रेशर बना के रखते हैं। अब लंबे समय तक प्रेशर बना के रखा तो वो एक तरीके से ब्लॉक ही कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि प्रेशर छोड़ देंगे तो ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाती है, तो एक तरीके से ब्लॉक कर दिया। तो एटलीस्ट अगर अल्नर आर्टरी सही तरीके से सप्लाई देगी तो हमें किसी भी प्रॉब्लम में जो है वो पड़ने की जरूरत नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास में नहीं होगी। मान लीजिए आपने पहले एलन टेस्ट किया ही नहीं सॉरी, मान लीजिए आपने पहले एलन टेस्ट जो है वो किया ही नहीं है और डायरेक्ट आपने रेडियल आर्टरी से सैंपल ले लिया या कैथेटर के लिए जो है वो उसको चूज कर लिया, ठीक है, और उसके बाद में आपने इस पर प्रेशर अप्लाई करके रखा। अब ऑलरेडी अल्नर आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, ठीक है, जो सप्लाई हो रही थी वो रेडियल आर्टरी से हो रही थी। अब रेडियल आर्टरी को आपने वैसे ब्लो कर दिया तो ये हाथ तो गया ना, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले जो है वो रेडियल और अल्नर आर्टरी की जो है पेटेंसी चेक करने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, एलन टेस्ट करते हैं। तो या तो एबीजी हम करें या फिर जो है वो हमारे पास में एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करें। एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी अगर हम करें तो उसमें हम कैथेटर डालते हैं, तो उसकी पेटेंसी चेक करने के लिए हम एलन टेस्ट जो है वो करते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं और आगे बढ़ते हैं कि ये एलन टेस्ट जो है वो क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है और कौन कौन से प्रोसीजर में जो है वो हमारे पास में बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आ जाता है हमारे पास में, द एलन टेस्ट इज ए सिंपल एंड क्विक क्लिनिकल टेस्ट यूज टू असेस द पेटेंसी ऑफ रेडियल एंड अल्नर आर्टरी एंड इवेलुएट द कोलोरेटल ब्लड फ्लो इन द हैंड्स। वही जो चीज मैंने आपको बताई कि एलन टेस्ट जो है वो एकदम सिंपल और क्विक जो है वो क्लिनिकल टेस्ट होता है, जो कि बेसिकली किसके लिए यूज होता है, पेटेंसी चेक करने के लिए, किसकी, रेडियल और अल्नर आर्टरी की जो है वो पेटेंसी चेक करने के लिए जो है वो काम में लिया जाता है। और इवेलुएट करते हैं कि जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन हमारे हैंड में जो है वो प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम जो है वो एलन टेस्ट काम में लेते हैं। यहां तक चीज समझ में आ गई। उसके बाद आता है हमारे पास में पर्पज ऑफ एलन टेस्ट। अब एलन टेस्ट का क्या पर्पज है, एलन टेस्ट का एक ही पर्पज है कि जो हमारे पास में ब्लड सप्लाई हो रही है हैंड के अंदर, तो रेडियल आर्टरी अगर गलती से ऑक्लूड हो जाए तो उसके बाद हमारे पास में अल्नर आर्टरी जो है वो उसको सफिशिएंट ब्लड सप्लाई दे सकती है या नहीं दे सकती, यही एलन टेस्ट का पर्पज है, ठीक है। एलन टेस्ट क्या होता है वो चीज आपने देख ली। एलन टेस्ट में हम रेडियल और अल्नर आर्टरी को जो है वो पेटेंसी चेक करते हैं, ठीक है। देन एलन टेस्ट का जो है वो पर्पज क्या है, एलन टेस्ट का जो है वो हमारे पास में पर्पज है कि किसी कारणवश जो है वो हमारे पास में अगर रेडियल आर्टरी ऑक्लूड हो जाए प्रोसीजर के दौरान, तो जो हमारे पास में अल्नर आर्टरी है वो हमारे हैंड को प्रॉपर ब्लड सप्लाई दे सकती है या नहीं दे सकती है, यही इसका जो है बेसिकली पर्पज है। तो देखिए, टू चेक इफ अल्नर आर्टरी कैन प्रोवाइड सफिशिएंट ब्लड सप्लाई to the hand in case of radial artery is occluded or used for procedures। यानी कि अगर हमारे पास में रेडियल आर्टरी किसी प्रोसीजर के लिए या किसी कारणवश जो है वो ऑक्लूड हो जाए तो अल्नर आर्टरी जो है वो हमारे हैंड को प्रॉपर सप्लाई दे सकती है या नहीं, यही जो है वो चेक करने के लिए हमारे पास में एलन टेस्ट का जो है वो पर्पज होता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में टाइप ऑफ एलन टेस्ट। एलन टेस्ट जो है बेसिकली दो टाइप का होता है, ओरिजिनल या क्लासिकल एलन टेस्ट और नेक्स्ट आता है मॉडिफाइड एलन टेस्ट, ठीक है। अब देखो इसमें हम जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, सिंपली नाम से ही है, जो हमारे पास में ओरिजिनल या क्लासिकल एलन टेस्ट है इसमें हम करते हैं टेस्ट अल्नर आर्टरी पेटेंसी ओनली, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्नर आर्टरी की जो है वो पेटेंसी चेक करते हैं, ठीक है। जबकि मॉडिफाइड एलन टेस्ट के अंदर हम जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है आजकल, इसमें हम रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी दोनों की जो है वो पेटेंसी चेक कर सकते हैं, ठीक है, चेक की जाती है। सिंपल है, एलन टेस्ट जो है वो दो तरीके का होता है, ओरिजिनल और मॉडिफाइड, डुप्लीकेट नहीं होता। ओरिजिनल का दूसरा नाम हो गया क्लासिकल या फिर मॉडिफाइड। क्लासिकल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्नर आर्टरी की पेटेंसी चेक करते हैं।
रेडियल आर्टरी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं करते, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ मतलब है तो अल्नर आर्टरी, कि अल्नर आर्टरी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। जबकि जो मॉडिफाई एलन टेस्ट होता है उसमें हम दोनों को चेक करते हैं, रेडियल आर्टरी को भी करते हैं एज वेल एज अल्नर आर्टरी की जो हो पेटेंसी चेक करते हैं। अब कैसे करते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों मॉडिफाइड एलन टेस्ट। ठीक है, मॉडिफाइड एलन टेस्ट हम चेक कर लेंगे तो उसमें हमारे पास में जो है वो ओल्ड वाला या हम कहें क्लासिकल वाला जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो मॉडिफाई एलन टेस्ट कैसे करते हैं दोनों को मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो सबसे पहले पेशेंट पोजीशन की बात करें तो पेशेंट को या तो जो है वो बैठा दिया जाता है, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं वैसे बैठा दिया जाता है, या सीधा जो है वो लेटा दिया जाता है, या लाइन डाउन होता है। तो पेशेंट आर सिट्स या फिर लाइन डाउन होता है। और दियर हैंड इज रिलैक्स्ड एंड पाल्म अप, उसका हाथ जो है वो बिल्कुल रिलैक्स होता है, पाल्म अप होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, हम ओक्लूजन करते हैं। ओक्लूजन यानी कि आर्टरी को कैसे ओक्लूड करते हैं, इसमें क्या करता है, एग्जामिनर कंप्रेस बोथ द रेडियल आर्टरी एंड द एट द रिस्ट, यानी कि जो रिस्ट है वहां से जो है वो ब्लॉक करता है एग्जामिनर जो है। जैसे ये मेरी आर्टरी है, यहाँ पे जो है वो हमारे पास में ये रेडियल और ये अल्नर, मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूँ, ये लो। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि ये रेडियल आर्टरी है, यहाँ पे आपने देखा होगा, चेक किया होगा, रेडियल आर्टरी से पल्स चेक करते हैं। ठीक है, ये रेडियल आर्टरी है, ये हमारे पास में अल्नर आर्टरी है। दोनों को जो है वो इस तरीके से प्रेस कर दिया, इमेज के द्वारा भी आप देख सकते हो, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से जो है वो प्रेस कर दिया जाता है रेडियल आर्टरी को भी। ये आप देख रहे हो हमारे पास में, ये है हमारे पास में रेडियल और ये है हमारे पास में अल्नर। ठीक है, तो दोनों आर्टरी को जो है वो प्रेस कर दिया, दोनों आर्टरी को जो है वो ओक्लूड कर दिया। क्लियर। अब उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, उसके बाद जो है वो एक्सट्यूगेशन करते हैं, यानी कि अब क्या करते हैं, अब इसमें हम जो है वो रिलैक्स करेंगे। ठीक है, यानी कि पेशेंट को कहेंगे कि टाइट फिस्ट करो 30 सेकंड के लिए। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो हम वापस से जो है वो उसको ओपन करवा के देते हैं, तो ये पूरी फिस्ट जो है वो आपकी पेल हो जाएगी। देखो थोड़ी देर के लिए मैं कहूँ कि मेरे को यहाँ दबाने की जरूरत नहीं है, अभी आपने देखा बिल्कुल रेड थी, अब ये देखिए बिल्कुल पीली आपको दिख रही है। ठीक है, अगर मैं छोड़ूंगा थोड़ी देर में आपको जो है वो बिल्कुल रेड दिख जाएगी। ठीक, बिल्कुल रेड पेल आपके सामने हो गया। तो पेशेंट मेक ए टाइट फिस्ट अबाउट 30 सेकेंड। ठीक है, दबा लिया और क्लाइंट को कहते हैं कि जोर से अपनी मुट्ठी को जो है वो टाइट क्लिंच करो, टाइट जो हो भींच लीजिए। ठीक है, ताकि जो भी ब्लड था वो ड्रेन आउट हो जाए। ठीक है, टू ड्रेन ब्लड फ्रॉम द हैंड एंड मेकिंग इट पेल। अब जो है वो ब्लड बिल्कुल बाहर निकल गया, आपने इसको फिस्ट से टाइट कर लिया, देन उसने अपने आप जो है उसको यहाँ पे प्रेस कर रखा है, ब्लड अंदर आ नहीं सकता, यहाँ पे आपने इसको टाइट कर रखा, इसलिए ब्लड जो भी था वो आउट हो चुका है। अब जो है वो हमारे पास में बिल्कुल पेल हो चुकी है। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब फिर सिंपली हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास में बिल्कुल ये हैंड जो हो बिल्कुल पेल हो गया। द पेशेंट ओपन दियर हैंड, इट शुड बी अपीयर पेल एंड बैलेंस्ड। ठीक है, ये बिल्कुल पेल हो गया जैसे मैंने आपको दिखाया था। अब एग्जामिनर क्या करेगा दोस्तों, ओनली अल्नर आर्टरी को जो है वो रिलीज करेगा और जो रेडियल आर्टरी है उस पर प्रेशर ऐसे कैसे बनाए रखेगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, वैसे ये टेस्ट ऐसे होता है। ठीक है ना, अब ये नीचे में कर लूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे दिखाना मेरी मजबूरी हो गई है। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर रिलीज ओनली द अल्नर आर्टरी एंड मेंटेनिंग प्रेशर ऑन द रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी पे जो हो प्रेशर ऐसे कैसे बनाए रखता है, अल्नर आर्टरी पे। अब अल्नर आर्टरी पे प्रेशर बना के रखने के बाद जैसे अल्नर आर्टरी को ओपन करता है, अगर 5 से 15 सेकंड के अंदर, ठीक है, ऑब्जर्व करता है, क्या ऑब्जर्वेशन करता है, नॉर्मल रिजल्ट क्या कहता है, हैंड फ्लशेज रिटर्न टू द पिंक, यानी कि जो हमारे पास में हैंड जो है वो बिल्कुल पेल हो चुका था वो वापस से जो है वो पिंक हो चुका है विद इन 5 to 15 सेकेंड के अंदर, इंडिकेटेड गुड अल्नर सर्कुलेशन। अगर 5 से 15 सेकेंड के अंदर वापस से जो है वो हमारा हैंड जो है वो पिंक हो चुका है, इसका मतलब है कि अल्नर सर्कुलेशन या अल्नर की जो ब्लड सप्लाई है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। एबनॉर्मल रिजल्ट क्या कहेगा, हैंड रिमेन पेल, इंडिकेटेड इनएडिक्वेट कोलोरेक्टल सर्कुलेशन फ्रॉम द अल्नर आर्टरी। अगर 15 सेकेंड के बाद भी हमारा हैंड जो है वो बिल्कुल पेल है, इसका मतलब है कि अल्नर आर्टरी जो है वो हमारे पास में प्रॉपर सप्लाई नहीं दे रही है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में एलन टेस्ट। अब मॉडिफाई में हम क्या करते हैं, एक बार अल्नर आर्टरी को छोड़ते हैं, एक बार जो है हम रेडियल आर्टरी को छोड़ते हैं।
समझ में आ गए। दोनों टेस्ट मैंने यहीं पे जो है वो कंप्लीट करवा दिए। उसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल जो है वो क्लिंच को फिस्ट करते हैं, फिस्ट को जो है वो बांधते हैं, देन इसको जो है वो हम दबा के रखते हैं। देन उसके बाद जो है वो 30 सेकंड के लिए ऐसे रखेंगे। 30 सेकंड के लिए ऐसे रखने के बाद जो है वो हम इसको ओपन करते हैं। देन जैसे हम अल्नर आर्टरी को छोड़ेंगे, देन ये बिल्कुल पिंक हो जाएगा। देखो आपके सामने दिखा रहा हूं मैं लाइव, ठीक है, बिल्कुल पिंक हो जाएगा, मतलब बिल्कुल मेरे अल्नर आर्टरी जो है वो सही तरीके से काम कर रही है। दोबारा से वापस इसको पेल कर लेंगे, जो है वो फिस्ट को बना लेंगे। 30 सेकंड के लिए होल्ड रखूंगा, सारा ब्लड जो है वो निकल जाएगा। यहां से इसको प्रेशर बना के रखेंगे, इसको दिखाएंगे बिल्कुल पेल हो गया। देन उसके बाद जो है वो रेडियल आर्टरी को मैं छोड़ दूंगा। तो देखो आपके सामने पूरा जो है वो 5 सेकंड से पहले पहले ही जो है बिल्कुल पिंक हो गया। तो रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी को इस तरीके से जो है वो हम चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं, क्योंकि मान के चलिए अब हम क्या करते हैं, चेक करने का रीजन ये है कि अगर जैसे मान लो हमने एबीजी लिया, ठीक है, एबीजी सैंपल लिया हमने रेडियल आर्टरी से, चलो सैंपल लिया कोई बात नहीं, लेकिन गलती से मान लो वो हमारे पास में जो है वो आर्टरी ब्लॉक्ड हो जाए, या चलो और प्रोसीजर कर लेते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज कॉल्ड एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी, ये हम करते हैं। इसमें भी हम रेडियल आर्टरी यूज में लेते हैं। तो उसमें लंबे समय तक हमारे पास में रेडियल आर्टरी को जो है वो हमें ब्लॉक करके रखना पड़ता है। ब्लॉक ऑटोमेटिक हो जाती है, वहां पे कैथेटर लगा हुआ है, सारा जो है वो हम अंदर डाल रहे हैं, डाई अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, वायर अंदर डाल रहे हैं। तो ये सारी वजह से तो तब तक जो है वो अल्नर आर्टरी अगर प्रॉपर फंक्शन में रहेगी तो ही वो सप्लाई दे सकती है, अदरवाइज हैंड जो है वो हमारे पास में काटना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें हमारे अंदर जो है वो सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट हम ले लेते हैं दोस्तों क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हम देखते हैं कि इफ एलन टेस्ट इज एबनॉर्मल, ठीक है, अगर हमारे पास में एलन टेस्ट जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, रेडियल आर्टरी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एट्रियल पंचर और कैनुलेशन। ठीक है, अगर एलन टेस्ट एबनॉर्मल हुआ, आपने टेस्ट किया, ठीक है, आपने टेस्ट अच्छे तरीके से किया, आपने इसको फिस्ट में को जो है वो क्लेंच किया, दोनों को दबाया, देन दबाने के बाद में जो है वो आपने वापस से जो है वो 30 सेकंड के लिए दबाया। 30 सेकंड के लिए दबाने के बाद वापस से इसको ओपन किया, पेल हो गया, आपने अल्नर आर्टरी को छोड़ा। अगर ये 5 से 15 सेकंड के अंदर, ध्यान से दोस्तों, 5 से 15 सेकंड के अंदर जो है वो हमारे पास में प्रॉपरली जो है वो पिंक हो गया, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर 15 सेकंड से ज्यादा में भी ये जो है वो पिंक नहीं हुआ है, इन द सेंस अल्नर आर्टरी प्रॉपर जो है वो सप्लाई नहीं कर रही है। अब अल्नर आर्टरी प्रॉपर सप्लाई नहीं कर रही है तो आप कभी भी रेडियल आर्टरी को जो है वो चूज नहीं करोगे। किसके लिए? एट्रियल पंचर के लिए या कैनुलेशन के लिए। ध्यान रखना, उससे कभी भी आप एबीजी सैंपल नहीं लोगे, उसमें कभी भी आप कैनुला नहीं लगाओगे, उसमें आप कभी भी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टिक के लिए चूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे सप्लाई कौन दे रहा है? वहां पे सप्लाई हमारे पास में जो है वो अल्नर नहीं दे रही है, वहां पे जो है वो आर्ट्रियल दे रही है, रेडियल दे रही है। ठीक है, और रेडियल को आप अगर यूज में ले लोगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, एंश्योर हैंड विल नॉट बिकम इस्चेमिक इफ रेडियल आर्टरी इज कंप्रेस्ड। ठीक है, देन उसको आपको पता ही है कि अगर आपने रेडियल आर्टरी को भी ले लिया काम में तो ऑफकोर्स जो है वो वहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और क्लाइंट जो है वो इस्चेमिक में जो है वो जाएगा। यूजेज फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो एलन टेस्ट है वो हम कौन कौन सी चीजों में जो है वो काम में लेते हैं, या कब कब जो है वो एलन टेस्ट हम काम में लेते हैं। चलो, आपने देख लिया कि एलन टेस्ट ऐसे करते हैं, आपने ये भी देख लिया है कि कब और कितने टाइम तक जो है वो सप्लाई होती है। मैं फिर से फटाफट जो है वो इसको रिपीट कर रहा हूँ। एलन टेस्ट जो है वो हम पेटेंसी चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, और पेटेंसी कैसे चेक करते हैं, जो मैंने एक एक जो आपको टाइम पीरियड बताए थे कि आपको प्रेशर बना के रखना है, 30 सेकंड के लिए जो है वो मुट्ठी को क्लिंच रखना है या बिल्कुल टाइट बांध के रखना है। ठीक है, उसके बाद उसको छोड़ना है और उसके बाद जो है वो आप अल्नर आर्टरी को रिमूव करोगे तो 5 से 15 सेकंड के अंदर जो है वो वापस से क्लीन होना चाहिए। तो मुट्ठी को, फिस्ट को कितनी देर रखना है दोस्तों? फिस्ट को रखना 30 सेकंड, राइट। कितनी देर में वापस से रिकवर हो जाएगा? 5 से 15 सेकंड। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। अब एलन टेस्ट कब कब जो है वो काम में लेता है, या एलन टेस्ट कब कब किया जाता है? सबसे पहले एबीजी, एट्रियल ब्लड सैंपलिंग। एबीजी सैंपल हम लेते हैं, एबीजी सैंपल हम 2 जगह से लेते हैं, एक तो लेते हैं रेडियल से, ठीक है, और एक लेते हैं हम फीमोरल से। ठीक है, 2 जगह से ही सैंपल लेते हैं। तो अगर हम रेडियल से सैंपल ले रहे हैं उससे पहले हम जो है वो एलन टेस्ट करते हैं। तो अगर एलन टेस्ट नेगेटिव है तो हम फिर रेडियल से सैंपल कभी भी नहीं लेंगे।
ठीक है। सेकेंड आ जाता है दैट इज कॉल्ड रेडियल आर्टरी कैनुलेशन। ठीक है, कई बार जो है वो रेडियल आर्टरी में कैनुलेशन किया जाता है। ठीक है ना, कई बार जो है वो आर्टेरियल प्रेशर चेक करने के लिए जो है वो हम रेडियल आर्टरी को ही जो है वो चूज करते हैं कैनुलेशन के लिए। तो अगर एलन टेस्ट जो है वो, इसमें भी हम एलन टेस्ट पहले चेक करते हैं। अगर रेडियल आर्टरी कैनुलेशन हमें करना है तो उससे पहले भी हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, एलन टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, बिफोर हैवर्स्टिंग रेडियल आर्टरी फॉर CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, या हम कहें एंजियोग्राफी, या हम कहें एंजियोप्लास्टी। ठीक है, तो हम कहें एंजियोग्राफी या फिर एंजियोप्लास्टी। ठीक है, इस दोनों के से प्रोसीजर से पहले जब हमें रेडियल आर्टरी यूज लेना है, किसको यूज लेना है, यूज रेडियल आर्टरी। ठीक है, रेडियल आर्टरी को यूज में लेना है अगर ये दोनों प्रोसीजर से पहले, तो भी हम जो है वो एलन टेस्ट जो है वो करते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास को फिनिश करते हैं। आई थिंक आपको एलन टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब एग्जाम में किसी भी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी जो है वो क्वेश्चन पूछे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।